नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा बढ़ाई गई फीस को लेकर छात्रों ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। थाना स्तर पर कार्रवाई न होने से पीड़ित महिलाओं ने एडीजी कार्यालय के सामने दिया धरना। रीवा शहर के 4 प्रमुख सड़कों के डामरीकरण को मिली मंजूरी और निर्बाध रूप से संपन्न हुए स्थानीय पंचायत उपचुनाव। 9 तारीख को होगी परिणामों की घोषणा। खबरें अब विस्तार से। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अचानक बढ़ाई गई फीस को लेकर छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की फीस में बेतहाशा वृद्धि की गई है, जिसको लेकर छात्रों का एक दल आज कुलपति राजकुमार आचार्य से मिला और उनकी बातें सामने रखी। छात्रों का कहना है कि हर छात्र के पास इतना नहीं है कि वो अचानक से इतनी फीस को भर सके। छात्रों ने कहा कि वो तानाशाही रवैया जब तक चलेगा तब तक छात्र इसके खिलाफ एकजुट होते रहेंगे। वहीं कुलपति का कहना है कि विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए फीस में वृद्धि की गई है। हम छात्रों की समस्याओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। मैं देवव्रत त्रिपाठी आदर्श विज्ञान महाविद्यालय का छात्र हूँ। आज हम लोगों ने विश्वविद्यालय द्वारा तानाशाही तरीके से जो परीक्षा वृद्धि कर दी गई थी, जैसा कि आपको सबको पता है कि जुलाई माह से हमारे सत्र चालू होते हैं और जून माह तक सत्र। इसके बीच में बिना किसी अधिसूचना के अचानक फीस वृद्धि कर देना छात्रों के बजट से बाहर है और हर छात्र को पूंजीपति समझना यह विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी भूल है। इस सब विसंगतियों को दूर करने के लिए आज हम सभी छात्र कुलपति महोदय के पास एकत्रित हुए और ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचना दी है कि हमारी जो पूर्व फीसें थी, जिनको दुगना कर दिया गया परीक्षा फीसें, उनको फिर से उतनी ही फीस रखी जाए और छात्रों के प्रति छात्र हित की व्यवस्था दिखाई जाए। और क्या समस्या आ रही थी? आए दिन इस तरह आप लोग ज्ञापन देते, क्या हमेशा इसी तरह ज्ञापन का ही दौर चलता रहेगा? विश्वविद्यालय में लगातार जब तक विसंगतियाँ होंगी तो हम अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। इससे अच्छा है कि एक अच्छी व्यवस्था बनाई जाए, विश्वविद्यालय को सुधारा जाए, मजबूत किया जाए, उसकी प्रणाली को ओपन किया जाए, ई प्रणाली बनाई जाए, जिससे हर छात्र पारदर्शिता के साथ यहाँ पढ़ाई कर सके। और किसी भी व्यवस्था को बनाने से पहले कमेटी के निर्धारण कर उसमें छात्रों को भी शामिल किया जाए। क्या छात्र उस व्यवस्था से शामिल है, सहमत है कि नहीं है, इसकी भी राय ली जाए। इस प्रकार से व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। छात्रों की परीक्षा फीस में विश्वविद्यालय द्वारा वृद्धि की गई है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में जो नई एनईपी के अंतर्गत हमने सिस्टम को डेवलप किया है, उस सब में व्यवहार बढ़ा है। चूँकि विश्वविद्यालय द्वारा 2016 से अभी तक कभी परीक्षा शुल्क नहीं बढ़ा था, उसके कारण बहुत अधिक आर्थिक कठिनाइयाँ विश्वविद्यालय के सामने थी, तो कुछ थोड़ा सा शुल्क बढ़ाया गया था। छात्रों का ऐसा कहना है कि इस शुल्क को ना बढ़ाया जाए, तो छात्रों के द्वारा तो अपनी बात रखना स्वाभाविक है। विश्वविद्यालय उस पर और गंभीरता से एक बार बैठकर और सारे बिंदुओं पर विचार करेगा, ऐसा आश्वासन छात्रों को दिया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निर्बाध रूप से संपन्न हुए स्थानीय पंचायत उपचुनाव। रीवा जिले में आज पंचायत उपचुनाव कराए गए, जिसमें 80% से ऊपर वोटिंग की संभावना है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। चुनाव ईवीएम से संपन्न कराए गए हैं। 9 तारीख को चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आज स्थानीय निर्वाचन के उपचुनाव है। हमारे यहाँ पंच के और सरपंचों के पद थे, लेकिन पंच के सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, इसलिए केवल 5 जगह पर सरपंचों का चुनाव हो रहा है। संबंधित एसडीएम और तहसीलदार, एसडीओ, पीटीआई, उनकी टीम जो है लगातार भ्रमण कर रही है और अच्छा मतदान हो रहा है। लगभग सभी जगह अभी तक 25% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 5 बजे के आसपास तक मतदान खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोकल चुनाव में 80-85% के आसपास मतदान होता है। तो ईवीएम से मतदान हो रहा है। उसके बाद जो ईवीएम मशीनें हैं वो ब्लॉक लेवल पर सुरक्षित रखी जाएंगी और 9 तारीख को उसके रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। रीवा शहर में 4 प्रमुख सड़कों को डामरीकरण की मंजूरी मिली है। रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने आज शहर की 4 प्रमुख सड़कों के डामरीकरण की घोषणा की, जिसका ठेका शिवा कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि महापौर ममता गुप्ता के समय में लगभग 200 करोड़ के सीवरेज प्लांट को मंजूरी मिली थी, जिसके दौरान शहर की सभी सड़कों को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया था, अब उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और क्या कहना है महापौर अजय मिश्रा बाबा का, आइए आपको दिखाते हैं। ये उत्पल मोटर से लेकर जनता कॉलेज मोड़ तक और शारदा टीहा से लेकर ये इंजीनियरिंग कॉलेज तक और एक जनता कॉलेज से लेकर श्री जी तक, एक आपके बजरंग नगर से लेकर ब्लॉक ऑफिस तक,
नगर निगम ने 4 डामरीकरण के रोडों के निविदाएं अभी 2 महीने पहले निकलवाई थी। ये इतनी महत्वाकांक्षी, इसको योजना ही बोल दें, ये रोड थी हमारी कि सीवरेज के कारण जो 214 करोड़ की सीवरेज योजना भारतीय जनता पार्टी की जब महापौर थी ममता गुप्ता उनके कार्यकाल में आई, उसने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। हमारी 110 किलोमीटर सड़कें जो कि जनता के टैक्स के पैसे से बनी थी सारी खराब हो गई। जब हम महापौर बने, बाढ़ की जनता की ये डिमांड थी। जब हम यहाँ प्रचार करने आए तो उन लोगों ने ये कहा कि पहला काम आप करेंगे कि चलने लायक हमको सड़क देंगे, तभी हम आपको वोट देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमें सिर्फ ठला है, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। तो हम लोगों ने ये तय किया कि इस रोड के ऊपर अगर सीमेंट रोड बनाते हैं तो लोगों के घरों में पानी घुसेगा, तो हम इसको पहले डामर की रोड अच्छी बनाएंगे, उसके साइड में जो जगह बचेगी उसमें पटरी में पेवर ब्लॉक लगा देंगे। जहाँ पर जल निकासी के कारण दिक्कत होगी सड़क को, वहाँ पर नालियाँ बनाएंगे। तो आगे की तरफ हम लोगों ने नालियों का भी 21 लाख का टेंडर कर दिया है। ये मैसेज शिव महिमा कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है 63,27,000 का। ये कार है उत्पल मोटर से जनता कॉलेज मोड़ तक। 35,53,000 का है, ये मिला है रुद्राक्ष इंटरप्राइजेज को, ये उमेश कुमार दुबे हैं। वो ये यहाँ से है आपके शारदा टीहा से, वो है 22,37,000 का। धर्मेंद्र तिवारी हैं GK इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बजरंग नगर वाली सड़क है। साथ में आज ही एक यहाँ पर शिव मंदिर है, वो 14,85,000 की उसकी बाउंड्री वाल और उसके साइड का पेवर का भी भूमि पूजन अभी होगा। कुल मिलाकर आज जो यहाँ पर है 1.5 करोड़ की लगभग की लागत का वार्ड नंबर 10, 13 और 14 की सड़कों का आज यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। और भूमि पूजन हमारे द्वारा नहीं किया गया, यहाँ के हमारे संभ्रांत नागरिक हैं और रिटायर प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा किया गया है। भूमि पूजन करवाने का कार्य संविदाकार का है, क्योंकि संविदाकार जब अपना काम चालू करता है तो वो शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन करवाता है, तो वो किसी से भी करा सकता है। हमने भूमि पूजन की प्रथा को पूर्णतः बंद कर दी। जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में टेंट पंडाल, काजू कतली, माइक और ढोल तमाशा के साथ भूमि पूजन होता था, वो भूमि पूजन हमने बंद कर दिया। उसमें लाखों रुपए संविदाकार का खर्च होता था। बाल सुधार गृह का ताला तोड़कर 2 किशोर लापता हो गए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तलाश में जुटी है। बताया गया है कि जबा थाना क्षेत्र के रघुनाथगंज का रहने वाला किशोर और सीधी जिले के कमरजी निवासी किशोर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में संचालित हरि बाल गृह में रह रहे थे, जो बाल गृह का ताला तोड़कर लापता हो गए। फिलहाल हरि बाल गृह के अधीक्षक सुनील कुमार की शिकायत पर विश्वविद्यालय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है। देखिए, हमें कल दिनांक 4/1/23 को हरि बाल गृह के अधीक्षक साहब जो गायत्री नगर में हरि बाल गृह है, उनसे जानकारी प्राप्त हुई कि 2 बच्चे जो कि सजा याफ्ता अपनी सजा काट चुके थे, वो रात को हरि बाल गृह का ताला तोड़कर वहाँ से भाग गए। और इन बच्चों को ढूंढने के लिए इनके गृह ग्राम के जो घर वाले थे उनसे बातचीत की जा रही है, जिन्होंने बताया कि अभी तक वो अपने घर नहीं पहुँचे हैं। इनके बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि ये एक चोरी के मामले में एवं एक लूट के मामले में जो लड़के थे जो 6-6 महीने की सजा पा चुके थे। घर वालों को बताया गया था कि आप इनको ले जाइए, लेकिन आज तक कभी इनके घर वाले आए नहीं थे, जिनके बाद इनको हरि बाल गृह में रखा गया था। और ये लड़के फिर यहाँ से बाकी जो लड़के थे उनका सामान वामान कुछ लेकर ताला तोड़कर भाग गए, जिनकी अभी सूचना पर अपन लोगों ने पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और खोजबीन जारी है। यहाँ से भाग गए हैं, कैसे भाग गए हैं, कैसे पता चला आपको क्या है? वो बच्चे तो कंपेशन गिरी से आए थे। वो बच्चे पहले भी अपराधिक टाइप के थे, क्योंकि उन्हें काउंसलिंग के दौरान बताया था कि हमने सीधी में फोन लूट किया है। उसी व्यक्ति के 2 बार लूट किया। और एक था वो जबा में कोई गांव है वहाँ का था, वो भी बाइक को चोरी किया था। काउंसलिंग के दौरान उन्होंने बताया। उसके बाद यहाँ पे एक आया था, एक बच्चा है जो हिनौती का है, वो 14/12/2022 को आया था। एक बालक है रघुनाथपुर का, ये 2/12/2022 को आए थे। यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू रहते थे। हमारे यहाँ कुल 12 कर्मचारी हैं जो कि
अलग अलग, कोई मॉर्निंग में आता है, कोई शाम के आता है, इस हिसाब से आते थे। तो बच्चे रहते थे हमारे यहाँ दिनांक 3/1/2022 को 2023 को समय 7 बजे हम लोग ड्यूटी में थे, लेकिन शाम के 5 बजे चले गए। उसमें हमारे यहाँ सुरक्षा कर्मी दीपक पटेल थे। सब बच्चे नीचे आए, 4 बजे नाश्ता करके नीचे आए, सबको अंदर ताला वाला बंद हो गया। नीचे सब बच्चे टीवी देख रहे थे। एक बच्चा बोला कि सर हमारा कपड़ा जो है ऊपर रखा हुआ है धोने के लिए, तो हम कपड़े धो के आते हैं। दीपक ने बोल दिया कि हाँ धो के जल्दी आओ। उसके बाद दूसरा बच्चा भी बोला कि सर हम बाथरूम करने जा रहे हैं, आते हैं। जब 5 मिनट ऊपर गए नहीं तो क्या पता कैसे प्लानिंग बनाते साले, क्या पता दोपहर ही तोड़े रहे होंगे ताला वाला। दोपहर गए 5-10 मिनट बाद पता चला कि वो कूद गए। तो बाद में कुछ बच्चे ऊपर गए तो वहाँ देखा कि सर वो दोनों बच्चे गायब हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। उसके बाद वहाँ गए तो देखे ताला वाला टूटा था। उसके बाद सुरक्षा कर्मी ने हमको फ़ोन किया तो हम यहाँ तुरंत आए, देखे तो ताला टूटा था। हमने फुटेज देखा तो दोनों बच्चे इधर इस साइड में, जनता गेट साइड में भागे। तो हमने सुरक्षा गार्ड को बोला कि जल्दी जाओ। इन्हें जाकर उधर देखा तो उधर देखा तो आस अगर देखा तो कहीं झाड़ी वाड़ी कहीं नहीं दिखे। उसके बाद हम लोग भी, हमारी टीम आई, फिर हम लोग गए बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन सगल देखता किया, कहीं नहीं मिला। उसी दौरान हमने थाना प्रभारी को फ़ोन किया कि सर हमारे यहाँ 2 बच्चे भाग गए हैं, और मजिस्ट्रेट मैडम को फ़ोन किया, बाल कल्याण समिति रीवा को फ़ोन किया, महिला बाल विकास आशीष सर को फ़ोन किया, यहाँ के संचालक विक्रांत द्विवेदी हैं उनको फ़ोन किया कि सर अभी 5 बच्चे भाग गए। उसके बाद हमने शाम के ही थाना प्रभारी जाके लिखित में आवेदन दिया कि सर 2 बच्चे भाग गए हैं। थाना प्रभारी ने अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे थे। उसके बिहान सुबह हमने जाके FIR करवा दिया है। क्या नाम है आप? थानों में कई दिनों से कार्रवाई नहीं होने के चलते पीड़ित महिलाओं ने 4 जनवरी की रात ADG कार्यालय के सामने धरना दे दिया। सूचना लगते ही प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और आश्वासन देकर धरना बंद कराया। ADG कार्यालय में धरने पर बैठी महिलाओं को SDM अनुराग तिवारी, DSP गायत्री तिवारी, सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा, IG कार्यालय के स्टेनो अरुण सिंगला, मैया थाना प्रभारी दीपक तिवारी के द्वारा महिलाओं को समझाइश दी गई एवं पुलिस अधीक्षक एवं DIG नवनीत भसीन के निर्देश में शाहपुर एवं खटकरी पुलिस के सभी आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए गए। लाला हमरे नाती के गाड़ी में ठोकर मारिस, नागेंद्र शर्मा शाहपुर थाने का। हमार नाती का रिपोर्ट करके आवा तो हमारे घरे मुपाद मचाइस, माने गाली गुप्ता खूब घिनही देने लगा। हम उसके गोड़े गिरे, हाथ जोड़े, तब भी नहीं माना। फिर बेटवा हमार बाद में 1 तारीख का 20 जने हमारे दुआरे में मार घेर लिहिन। हम नाती का निकाल दें, कहा चक्कू से मारा, भी रिपोर्ट गरहा करे जी। घटना की शिकायत कहाँ किए थे? शाहपुर में। हमार नाती का हम गए नहीं, आगे के अकेले पहले के 30 तारीख कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कार्रवाई किया। काल जब हमारे घर में इतना तोड़ फोड़ हुआ, 11 बजे से हमारे दुआरे में भीड़ लग गई। बासन से कैमरा खोल अंदर सकाने, सब तोड़ फोड़ मचाए, ढूंढ रहे। थाना प्रभारी दरोगा बालकेश सिंह के द्वारा हमरे लड़कन का घटना करा सकत है। बंदिश मंगा रहा है, गुंडा पाले हैं गांव में, उनके साथ से ही गुंडा पाले हैं बेटवा। सब थे उनके लगे फोन के नंबर जात है, घोंस ले था लानिया, हमरे घोंस दे कर नहीं आया, न के फोन करे वाला। हमारा नाती आया बेटवा 1 तारीख कहीं आप भेजन हम रीवा। अरे हम तो ऐसे 4 साल से दौड़ रहे हैं। हमारे लड़के अभी हम आज आई हैं रीवा। हमारा नाती सब अधिकारियों के पास पावती है, SP के यहाँ दिया, IG के यहाँ दिया, और कहाँ दिया, सब पावती है, पढ़ लो। ये शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हटवा गांव से आई हैं महिलाएं। सत्या तिवारी और उनके परिजन हैं। इनका कहना है कि दूसरा पक्ष है जो उनके गांव का ही है, जो इनके साथ वाद विवाद कर रहा है और इनके घर में तोड़फोड़ कर रहा है, जिसमें थाना में अपराध पंजीबद्ध है। उसमें दूसरे पक्ष को भी अभी पुलिस, थाना शाहपुर की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसमें अभी पूछताछ चल रही है। जैसे भी जो भी तथ्य आते हैं उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या धरने पे बैठी हो कि नहीं? अभी उनको समझाइश दी गई है, उनसे समय लिया गया है। दूसरे पक्ष को भी अब तो वो समाप्त हो चुका है और वो संतुष्ट होकर यहाँ से जा चुके हैं।
जिले के मनगामा से चाकघाट 4 लेन सड़क में सुहागी घाट में इस वर्ष कई सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इन्हें रोकने के लिए घाट में आवश्यक सुधार तरह अन्य कार्य किए जा रहे हैं। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि निर्माण एजेंसी आवश्यक संकेतक लगा रही है। सुहागी घाट में पर्याप्त संख्या में संकेतक लगाए गए हैं। घाट में चिन्हित स्थानों में सोलर ब्लिंकर तत्काल लगाएं। सड़क में जिन स्थानों पर मीडियम मार्कर खराब हो गया है उन्हें दोबारा लगाएं। इसके अलावा अन्य बातों को लेकर समीक्षा की गई। हम लोग लगातार सुहागी का जो वो एक्सीडेंट हुई थी पिछली बार, तो उस जगह के फिर से वैसी कोई हादसा न हुई है, इसके लिए लगातार उस पर बैठक कर रहे हैं और जो भी आवश्यक वहाँ पे ज़रूरतें हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में उसको पूरा कर रहे हैं। अभी हम लोग गए थे तो देखा है कि काफ़ी रोड मार्किंग और रात में हम लोग जब लौट के आ रहे थे प्रयागराज से तो काफ़ी रेडियम भी लगा दिया गया है, सोलर ब्लिंकर्स भी लगा हुआ है, जिसके कारण पहले के मुकाबले काफ़ी स्थिति ठीक है। रोड का जो अलाइनमेंट ठीक करना है और जो बड़े काम कर रहे हैं उसके लगभग 11 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी चला गया है यहाँ से बन के और हम लोग उसको गवर्नमेंट में भी परस्यू कर रहे हैं ताकि वहाँ पे जो स्ट्रक्चरल परिवर्तन करना है उस परिवर्तन पर भी जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाए। वहाँ पे एक एडिशनल लेन बनाने के बारे में भी कल बात निकली थी, जो बैठक में लोग थे उन लोगों की, तो उसके बारे में भी हमने MPRDC को कहा है कि इसको एक तकनीकी परीक्षण कर ले, अगर संभव हो तो इस पर भी हम आगे काम करेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रेलवे ट्रैक में युवक का शव मिला। युवक की पहचान कर परिजनों को सौंप दिया गया। युवक की पहचान नौबस्ता चौकी अंतर्गत छिजवार निवासी सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। घटना की जानकारी के बाद क्षेत्र में सन्नाटा खिंच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर नौबस्ता चौकी प्रभारी पहुंचे और पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। युवक किन परिस्थितियों में रेलवे पटरी में पहुंचा, जांच किया जा रहा है। खेत देखने गए थे, वहाँ मवेशी पड़े थे, वहाँ मारने गए, वहाँ मारने के बाद गए हैं तो पता ही नहीं चला। सुबह में पता किया, घर से फोन लगाने लगा, कहीं पता नहीं चला। इसके बाद ढूंढते ढूंढते रेलवे पटरी तक गया, वहाँ बॉडी मिली पड़ी। ये सर कट, ये गोड़ पैर कटा, एक हाथ भी गोल है, पता नहीं दूरी मिला है, एक पैर और हाथ एक मिले नहीं। कौन है ये आपके? हमारे बड़े भाई। क्या नाम है इनका? सुरेंद्र सिंह। कहाँ रहने वाले हैं? रहने वाले कहाँ के थे? छिजवार, JP नगर छिजवार। रात की घटना है? रात की घटना है। पिता श्री राम करण सिंह। कब जानकारी मिली है? हमको आज सुबह 9 बजे मिली जानकारी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।